नामांकन वापसी पर सनातन को बताया वजह, अब स्थानीय कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा। अजब गजब है बम के तर्क। ताई के बयान के अक्षय बम की भाजपा में एंट्री को सवालों में खड़ा किया। भाजपा में आने की वजहों पर दिए तर्कों पर अब खुद ही उलझ गए हैं बम। जिस दिन नामांकन वापस लिया उस दिन भाजपा में आने की वजह था सनातन धर्म और राष्ट्रहित। ताई के बयान के बाद अचानक बदल गई भाजपा में आने की वजह। आज बोले अक्षय बम, 2600 बूथ पर टेबल ही नहीं लगेगी तो क्या करते। स्थानीय कांग्रेसी नेताओं के असहयोग पर साधा निशाना। भूल गए थे अक्षय बम की नामांकन वापसी पर क्या जताई थी भाजपा में आने की वजह। आज सारा ठीकरा कांग्रेस के स्थायी नेतृत्व की ओर से मिल रहे नेगेटिव रिएक्शन पर फोड़ा। इट्स वेरी गुड। मेरा टिकट 23 मार्च को हुआ, 24 मार्च को मैंने अपनी बात रखी और मैंने फॉर्म उठाया 29 तारीख को। इट्स अ मैटर ऑफ 35 डेज। आप 35 दिन का अक्षय बम का शेड्यूल देख लीजिए। मोबाइल से गूगल लोकेशंस मालूम पड़ जाती है मैं कहां गया हूं, कितना गया हूं और कहां रहा हूं। रही बात 29 को, क्यों, मेरे दिल में एक सवाल था, क्या आज करूंगा तो ये सही होगा, या जिस तरह का अनसपोर्ट मिल रहा है और जो व्यक्तिगत टीम काम कर रही है, आज एल्यूमिनी काम कर रहा है, मेरा समाज मेरे लिए काम कर रहा है, अगर उनका वोट लेके भविष्य में अगर मैं नेतृत्व को देके अगर बदलता हूं तो मैं ज्यादा बेईमान करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। रही बात आपकी, मैं कैलाश जी से मेरा आज के संबंध नहीं है, 20 साल के संबंध है और आज कैलाश जी से पापा के संबंध 35 से 40 साल के हैं। लेकिन जब मैं 8:30 बजे आया, मैंने अपने पापा को बताया कि पापा ऐसा चल रहा है और अगर समाज में सपोर्ट कर रहा है और हमारे लिए काम करना चाह रहा है, लेकिन फिर भी 2600 बूथों पे लोग बिठाना, 2600 बूथों पे अगर आज टेबल नहीं लगती तो ज्यादा खराब होता, तो ये ज्यादा जानना जरूरी है। मैंने भाई साहब से बोला कि मैं तो नामांकन फॉर्म वापस कर रहा हूँ, ये मैंने बताया। तो अब आपका क्या करना है, बाकी आगे का फिर सब कैलाश जी भाई साहब है, उन्होंने, क्योंकि अनुशासन वाली पार्टी है, अपना एक सिस्टम है, अपना एक काम करने का तरीका है, उसके हिसाब से आप अगर देखेंगे कि मेरा जो टिकट डिक्लेयर हुआ था वो करीब 24 मार्च को डिक्लेयर हुआ था, 23 मार्च को डिक्लेयर हुआ था और 24 मार्च को संडे था जब मैं पहली बार गांधी भवन में आया था और मैंने अपनी बात रखी थी। शायद उसी दिन आपको मालूम होगा कि कितने लोग वहां पर आए थे और क्या चीजें हुई थी, पर वो इतना मायने नहीं रखता है क्योंकि आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा का जो चुनाव होता है वो करीब जैसे इंदौर लोकसभा है तो 8 विधानसभा के बराबर एक लोकसभा होता है। लेकिन आप जब 2600 बूथ की बात करते हैं और 2600 बूथ पे आपको काम करना होता है तो किसी भी आदमी के पास कोई व्यक्तिगत टीम इतनी बड़ी नहीं होती है कि पूरे 2600 बूथ पे जाके अपना काम कर सके। लोकसभा का चुनाव हमेशा नीति का होता है और पार्टी का होता है और पार्टी के संगठन का होता है और पार्टी के कार्यकर्ता का होता है। लेकिन एक सीरीज ऑफ एक्शन चल रही थी, उस सीरीज ऑफ एक्शन ने मेरा मन पलटा कि मुझे अपना नामांकन का फॉर्म वापस उठाना चाहिए। आप लोगों से सर्वप्रथम मैं माफी चाहूंगा कि मैंने अपना फॉर्म सुबह 11 बजे उठाया और आपसे मुखातिब होने इस समय पर आया, तो इसके लिए आप सबसे क्षमा याचना करता हूं। अपनी बात बड़े छोटे मैं रखता हूं कि राष्ट्र हित की जागृति के लिए, देश प्रेम के संभाव के लिए, हमारे सनातन धर्म के पूरे विश्व में प्रचार के लिए, एक संपूर्ण और अच्छा श्रेष्ठ भारत के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए और समाज के, हमारा जो सनातन धर्म है उसके जो ध्वजारोहक हैं हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए। और मेरा यहाँ से सबका कहना है कि आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी और हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे जगदीश देवड़ा जी, हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, इन सब के विजन के लिए, इन सब के परिश्रम के लिए मैंने मंजिल पे चलना जरूर शुरू करा था। बस थोड़ा सा रास्ता बदला है। जिस रास्ते पे राष्ट्रभक्ति के लोग हैं, जिस रास्ते पे स्वयं के लोग हैं, जिस रास्ते पे दलित लोग हैं, जिस रास्ते पे पिछड़ों के लोग हैं, जिस रास्ते पे जैनी है, बस अब उन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर हूँ।